हाय स्टार्स, अनंत से भी आगे टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये चैनल इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेज है। अगर आपको लगता है ये मैसेज आपके लिए तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। ओके, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल है। सो मुझे ये फ्रेज़ याद आ रहा था कि यू आर मोर पावरफुल दैन यू थिंक। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा। सो मुझे एक एग्ज़ाम्पल आ रहा था कि चैनल मैसेजेस से रिलेटेड है। सो अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट आपकी, मुझे लगता है आपको, आपकी ये सोच हो सकती है, अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है या आप एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो, तो आपको उसी तरह से दिखना होगा, उसी तरह से आपको रहना होगा और उसी तरह से आपको प्रेजेंट होना होगा। ओके, ये आपकी अगर थॉट प्रोसेस है तो मत कीजिए ऐसा। ओके, आप स्टैंडर्ड्स में बैठने के लिए नहीं आए हैं। ओके, आपकी जो डिफरेंट जो आपकी पर्सनालिटी है, आप जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें फ़िट नहीं हो रहे हो, आपको फ़िट होना भी नहीं है। ओके, मुझे एक एग्ज़ाम्पल आ रहा था, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे उससे रिलेटेड। सो मुझे ये चैनल मैसेजेस से रिलेटेड लगा तो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आपने कुंग फू पांडा, एक एनिमेटेड मूवी है, अगर वो देखी होगी, तो वो एक पांडा की स्टोरी है जो बाद में जाके कुंग फू मास्टर बनता है। ओके, सो जब भी उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तभी उसे सारे जो कुंग फू मास्टर्स थे वो कह रहे थे कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी और एक पांडा कभी कुंग फू मास्टर नहीं बन सकता। ओके, पर जो उन सब मास्टर्स के जो बड़े मास्टर्स थे, मास्टर उगवे करके, सो उन्होंने कहा कि आप जो पांडा को कहा कि तुम एक ड्रैगन वॉरियर हो और तुम एक कुंग फू मास्टर हो, सबसे बड़ा। ओके, सबसे बड़ी पोस्ट है उसकी। अगर मूवी नहीं देखी हो तो मैं बता रही हूँ, अगर आपने देखी होगी तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया होगा। सो यही है आपके मैसेज। ओके, सो आपको अगर कोई कह रहे हैं कि तुम इस पोस्ट के काबिल नहीं हो, या तुम जो करना चाह रही हो उसके लिए तुम फिट नहीं बैठ रही हो, तुम हमारे जैसे नहीं लग रही हो, जो भी वो काम कर रहे हैं एट दिस टाइम, और मे बी आप जिस लोगों को देख रहे हो, जिन लोगों से इंस्पायर्ड हो रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके फीचर्स नहीं मिल रहे, आपकी टेक्निक्स नहीं मिल रही, आपका जो आपका स्टाइल है उनसे मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए बने नहीं हैं। ओके, डिवाइन ने अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिफरेंट हो उस चीज़ से, और आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ इन चीज़ों से। ओके, और मेरी पर्सनैलिटी भी मैच नहीं कर रही है, तो ये आप मत सोचिए, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है कि आपको फिट नहीं होना है। पर ये आपको पता है कि ये काम आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, आप कितना चाहते हो, कितना आपके लिए ज़रूरी है, तो करके रहिए। क्योंकि दूसरे लोग आपसे क्या कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड्स में बैठते हो या नहीं बैठते हो, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस में बैठते हो नहीं बैठते हो, वो उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। ओके, और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ मुझे शफल करते हुए आई थी तो मैंने ऐसे ही रखा। सो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि, और ये बटरफ्लाई फुल्ली प्रिपेयर्ड है फ्लाई होने के लिए, और फ्लाई कर भी रही है इन एक्सपेक्टेशंस के, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है उनसे निकलिए। ओके, क्योंकि आप एक बटरफ्लाई है, आप इन झाड़ियों में या इन एक्सपेक्टेशंस में बनने के लिए नहीं आए हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आप जो भी अभी कर रहे हो, जो भी करियर फील्ड में हो या जो भी आपको करना है, आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हो। ओके, उस फील्ड में काम करने के लिए या उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, करियर तो एक एग्जाम्पल है, आपको समझ आ गया होगा। जो भी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों जैसा नहीं कर पा रहे हो, तो वो उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। ओके, मुझे एक पर्टिकुलरली एक विजन दिख रहा है, किसी को अपनी मे बी कोई अभी शादी करने वाला है, या वो न्यूली वेड हो सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बाकी जो विमेंस होते हैं या बाकी जो मैरिड विमेंस होती है, उनसे मैच नहीं कर पा रही उनकी बिहेवियर्स या ये, तो वो एक अच्छी वाइफ बन सकती है या अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं या नहीं। ओके, तो मुझे लगता है आप एक सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस में अपनी फैमिली को देखिए या आजू बाजू में देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनके जैसा नहीं कर रहे हो, तो आप अच्छे हो या नहीं, तो
आपके लिए भी वही मैसेज है। ओके, सो मुझे ये पर्टिकुलर विजन दिख रहा था किसी के शायद शादी का, या बहुत आई एम जस्ट सीइंग अ ब्राइड। ओके, सो मे बी ये मैसेजेस उनके किसी के लिए स्पेसिफिकली हो सकता है। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, यस। अब ये एक बिगिनर एनर्जी है, या आप लर्न कर रहे हो, अभी सीख रहे हो उससे रिलेटेड। ओके, सो अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड है इस चीज़ के लिए बनाए रखें। बहुत ज़्यादा इनोसेंस भी लग रहा है आपकी एनर्जी से। ओके, सो ये हार्श क्रिटिसिज्म से या एक्सपेक्टेशन से, कंपैरिजन से खुद को डाउन मत फील कीजिए। ओके, आपको अपना पीस और आपको अपना ओपिनियन और आपको अपनी जो यूनिकनेस है उसको प्रोटेक्ट करना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका काम है, ये आपका लेसन है। अगर आप अभी पूछ रहे हो मेरा क्या लेसन है, तो लेसन ये है कि जो आप बिलीव करते हैं, जो आपके लाइक्स है, जो आपकी पोजीशन है, जो आपके सपने हैं, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके, यही आपका मैसेज है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आप एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये कोई शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म आपको एक शॉर्ट टर्म खुशी दे के फिर चली जाएगी, ऐसी नहीं है। ओके, अगर आज आप अगर अपनी पीस को, अपनी जो भी अपने ड्रीम्स हैं उसको प्रोटेक्ट करोगे, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो यूनिवर्स आपको देख रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आ रही है। ओके, क्यों है रिवर्स में ये कार्ड? ओके, मैं यूजुअली रिवर्स में नहीं रखती, तो ये रिवर्स में है तो कुछ कारण होगा इसके लिए। ओके, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इन रिवर्स में है। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि मे बी आपको बहुत ज़्यादा अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे वो स्टेबिलिटी जो चाहिए वो मुझे मिलेगी या नहीं। मे बी कुछ आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो फ़िलहाल अपने आप के लिए, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपनी करियर के लिए लड़ रहे हो। ओके, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो, पर आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो रिज़ल्ट चाहिए, वो अब तक मिल नहीं रहा है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इससे 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है। तो फेथ मत लूज़ कीजिए। ओके, क्योंकि ये टेम्पररीज एनर्जीज़ है। आपकी एनर्जीज़ बहुत जल्दी चेंज होगी विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी। आप देख रहे हैं मैं कार्ड्स ऐसे ही निकाल रही हूँ। सो आपको जल्दी ही एक कंप्लीशन महसूस होगा, इमोशनल सेफ्टी, या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फुलफिल महसूस करेंगे। ओके, अगर आप मैंने कहा जो इमोशनल रिलेटेड हो, इमोशंस रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड अगर ये कुछ चीज़ है, तो आपको ऐसा लगेगा आपकी फैमिली और आपके लव्ड वंस आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा आपको। ओके, पर खुद को पहले तो आपको ही लड़ना होगा। इधर यहाँ ये एनर्जीज़ है, और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी सेलिब्रेशन बताता है, तो आप बहुत जल्दी अपने विंस सेलिब्रेट करने वाले हो। ओके, सो होप लूज़ मत कीजिए। ओके, और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। सो ये एक जस्ट बिगनिंग है आपके लिए। ओके, ये मैंने बोला कि आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं है। सो जो आप ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है आपके दिमाग में, जो एक लेवल ऑफ सक्सेस है आपके दिमाग में, ओके, वो आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, ऐसी एनर्जीज़ है आपकी। सो आपको एक स्टेप में एक खुशी मिल जाएगी, बहुत बड़ी होगी, पर एक नया अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, तो उस पर आपको काम करना होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एम्परर की एनर्जीज़ है। आई लव दिस। ओके, यू हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है आपकी। मैंने बोला आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो मेरी कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं विद द एम्परर कार्ड। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। अगर आप एक मेल फीमेल हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, आप एक एम्परर की एनर्जीज़ में हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपको जितना लगता है उससे ज़्यादा। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी लाइट आपको डिम कर देनी चाहिए कुछ लोगों को एडजस्ट करने के लिए, आपके साथ मत कीजिए। यू डोंट हैव टू डू दिस। ओके, क्योंकि आप एक एम्परर है, आपकी एनर्जीज़ बहुत पावरफुल है, सबको आपकी एनर्जी समझ नहीं आएगी। ओके, मे बी मुझे एक एग्जांपल आ रहा है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आ रहे हैं आज के रीडिंग के लिए। सो आप एक इंटर्न हो सकते हैं। ओके, जस्ट एन एग्जांपल, आप एक इंटर्न हो और आपके सीनियर्स हो सकते हैं जो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है उस काम में। ओके, मे बी वो और आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो अपनी काम को लेके, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो। ओके, नॉलेज है आपको उस चीज़ को लेके, और आपके इंटर्न आपकी जो
सीनियर्स हैं, ओके, सीनियर्स ही बोलेंगे, ओके, सीनियर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और आप बहुत ही ज़्यादा आप काबिल हो, ओके, मैंने, हाँ, आप बहुत ज़्यादा काबिल हो उस चीज़ के लिए। हाँ, तो आप बहुत ज़्यादा काबिल हो, तो आपके सीनियर्स को ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, या उनको एक इनसिक्योरिटी सी हो रही है कि क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा पहले जो पोजीशन उनको आज मिली है वो पोजीशन आपको बहुत कम टाइम में मिल जाएगी, या आप बहुत ज़्यादा काबिल हो, या आप उनकी जगह ले लोगे, ओके, इसलिए वो आपको कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, कि कुछ बता रहे होंगे आपको, वो बहुत ज़्यादा जो हर्टफुल लगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस चीज़ के लिए हूँ या नहीं, ओके, बट ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है उनकी पोजीशन उनको लगता है खतरे में है, ओके, इसी वजह से भी, ओके, आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज भी है, ओके। सो ये कार्ड ऐसे हो रहा था, तो ये आना चाह रहा था, तो मैंने बता दिया आपको। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें एक द बैक ऑफ द डेक आपको एक ये एक एडवाइस होगी और एक गाइडेंस और एक फ्यूचर में क्या हो सकता है पॉसिबली, ये तीनों ये कार्ड से मुझे समझ आ रहा है कि जैसा कि मैंने कहा आपको एक विन सेलिब्रेट करने को मिलेगा। ओ वाह, या एक विन, ओ ओके, सो ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड इसको क्यों, ओके, ये कार्ड इसी के लिए है, ओके, इसीलिए है, इसी वजह से मैंने बोला आपको। सो आपको एक विन सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, तो ओके, तो आपको 2 चीज़ों में जगल करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है, या एक बहुत मल्टीटास्किंग एनर्जीज़ में आना होगा आपको, ओके, और आप मैनेज कर लेंगे, ओके, और मैनेज करना होगा आपको, और ये एक एडवाइस भी है और फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी है आपके लिए, और सन की एनर्जीज हमें बताता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है आपका और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ओके, जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप वो पूरे होंगे और पूरे करोगे, क्योंकि आप में वो काबिलियत है और आप में वो पावर भी है, ओके। सो किसी को ये मत कहने दीजिए या ऐसा मत बिलीव कीजिए कि आप नहीं कर सकते, ओके। मे भी कुछ लोगों ने आपकी जो कैपेसिटी है सक्सेसफुल होने की वो पहले ही देख ली है और उनको ऐसा लग रहा है अगर इसको पता चल गया, आपको पता चल गया कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपने वो अचीव कर लिया, तो उनको तो उनको ऐसा लगेगा कि आप नीचा दिखा रहे हो, ओके। सो ऐसी ही माइंडसेट होती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बताती हूँ, आई एम जस्ट सीइंग दिस एनर्जी, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना किसी की और बहुत ज़्यादा पावर काबिलियत होती है ना, तो सबको वो डाइजेस्ट नहीं होता, सबको वो सहन नहीं होता है, ओके। सो आप में वो जो पावर है तो वो पावर आपको प्रोटेक्ट करनी होगी। आपने देखा होगा यहाँ पे भी फ्लेम है, यहाँ पे सन की एनर्जीज है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सो बहुत ज़्यादा ब्राइट है आपकी एनर्जी। सो प्रोटेक्ट कीजिए अपने सपनों को, खुद को, और आगे बढ़ते रहिए, ओके। यही थी आपकी रीडिंग। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।